जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों ये कविता है, मुझे कुमार गुरव सर से इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आप सभी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप लगे रहिए। आप जो भी अपने काम में मेहनत में लगे हुए हैं उसमें सतत प्रयास करते रहिए। तो हमारा टॉपिक है आज का, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो इसके संबंध में आपको ट्रिक बताऊँगा, क्योंकि तो दोस्तों जो भी आजकल पेपर ये हो रहे हैं, CGL CHSL के, SSC के अन्य पेपर, तो उनमें जो वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक कौन हैं, तो ऐसा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको हम याद नहीं रख पाते हैं और लगभग हर एग्ज़ाम में कि हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको आज हम ट्रिक से याद करेंगे, और एक ऐसी ट्रिक है जिसके पढ़कर आप कभी इसको शायद भूलेंगे नहीं। इसको आपको मतलब एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आगे आपको और ट्रिक बताऊंगा। आज जो ट्रिक होगी वो सितार, संतूर एवं पखावज के वादकों की होगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये पंडित रविशंकर जी हैं सितार वादक। तो संतूर, सबसे पहले बात आती है संतूर की। तो ये संतूर एवं उसके वाद्य यंत्र लिखे हुए हैं। तो दोस्तों मेरी राइटिंग कुछ गड़बड़ ख़राब है, मैंने अपने नोट्स से ही ये वीडियो बनाई है, नोट्स ही हैं मेरे। तो मेरी राइटिंग आपको अगर मतलब समझ में ना आए तो मेरी आवाज़ सुनिए, उसको ध्यान दीजिए। तो दोस्तों संतूर के प्रमुख वादक हैं, वो हैं वर्षा अग्रवाल, अभय रुस्तम सोपोरी, भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य। तो संतूर के इन वादक को हम याद करेंगे। संतरे बरसात में अर्थात वर्षा में 100 बोरी होते हैं, एवं शर्मा एवं आचार्यों को भी भेंट देते हैं। अर्थात बरसात में संतरा जो है भूमध्य सागरीय फसल है, बरसात के बाद होते हैं, ठंड में वर्षा के दौरान। तो हमारी ट्रिक इतनी है, संतरे बरसात में या वर्षा में 100 बोरी होते हैं, शर्मा एवं आचार्यों को भी भेंट देते हैं। इससे हम इन वादकों को याद कर सकते हैं। देखिए जैसे वर्षा अग्रवाल है, संतरे से हो गया क्या, संतूर, वर्षा से हो गया वर्षा अग्रवाल, 100 बोरी, 100 बोरी से हमें याद रखना है सोपारी, अभय रुस्तम सोपारी जी और भजन सोपारी जी। शर्मा एवं आचार्यों को भेंट देते हैं, शर्मा है शिव कुमार शर्मा जी, आचार्यों से हो गए तरुण भट्टाचार्य। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखिए। इस ट्रिक को एक दो बार और पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र वो है सितार। तो सितार के सबसे पहले आप प्रमुख जो है वादक देख लीजिए। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, उमाशंकर मिश्रा। ठीक है, तो इनको याद कैसे रखेंगे? तो इनको याद रखने के लिए देखते हैं, सबसे पहले सितार को हम समझते हैं कि सितारा, फिल्मी सितारा की तरह समझते हैं, एक बात। और दूसरा इसको समझते हैं किसकी तरह, एक चमकने वाले सितारे की तरह, स्टार की तरह। तो दो तरीके से हम सितार को रिलेट करेंगे। अब हम देखते हैं पंडित रविशंकर। तो रवि में क्या आ गया, रवि, रवि अर्थात क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य तो चमकता है ना, सूर्य एक तारा भी है, तो इसको समझ सकते हैं हम तारा यानी सितारा, मतलब पंडित रविशंकर। दूसरा है निखिल बनर्जी। तो निखिल को हम याद करेंगे निखिल सितारा, ऐसे हम बार बार बोलेंगे निखिल सितारा, निखिल सितारा, तो याद हो जाएगा। इसके अलावा आप इससे भी याद कर सकते हैं कि निखिल में क्या है, खिल हुआ है। तो खिल का मतलब है खिलना, खिलना यानी चमकना। तो सितारा कैसे चमकता रहता है, तो निखिल सितारा, निखिल सितारा। देखिए जो भी मैं ट्रिक बताता हूँ इसको आप अपने तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तीसरा है विलायत खां। तो ये विलायत खां जो है, ये हम ऐसे सितारा जो है वो दूर रहता है, दूर को हम विलायत कह सकते हैं। अगर सितारा विलायत में रहता है तो हम इससे कर सकते हैं कि सितारा विलायत में रहता है, मतलब दूर रहता है, तो विलायत खां। या फिर ऐसा याद कर लो कि सितारा बना है, बना से हो गया विलायत। ठीक है, और इसके अलावा आगे हो गया बंदे हसन। तो सितारा मतलब तारा, तारे एक, सूर्य भी एक तारा है, तो हम इसकी सूर्य की वंदना करते हैं। तो बंदे हसन इससे हो गया कि हम सूर्य की वंदना करते हैं। जो लाइन लिखी इसको मत देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। सितारा मतलब तारा, तारे की हम वंदना यानी पूजा करते हैं, तो ये हो गया बंदे हसन। तारा मतलब सूर्य, सूर्य की पूजा करते हैं। और इसके अलावा हो गया शाहिद परवेज। तो इसको याद कर सकते हैं, फिल्मी सितारा मतलब शाहिद परवेज। एक हो गया बुद्धादित्य मुखर्जी, मतलब आदित्य मुखर्जी एक सितारा है, इससे भी याद कर लीजिए, आदित्य मुखर्जी एक सितारा है। एक लाइन, ये लाइन आप बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, आदित्य मुखर्जी एक सितारा है। और उमाशंकर मिश्रा। उमाशंकर की ट्रिक मैंने ऐसी बनाई कि भगवान शंकर जो है सितारा बना देते हैं। सितारा मतलब स्टार बना देते हैं, आपकी किस्मत चमका देते हैं।
तो शंकर से हो गया रविशंकर, और शंकर भगवान की पत्नी जो है उमा शंकर, और सितारा बना देते हैं। तो ये आपकी सितारे की ट्रैक हो गई। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, मेरे साथ सुन लीजिए। जैसे सितारा पंडित रविशंकर, रवि मतलब सूर्य, सूर्य सितारा है। निखिल बनर्जी मतलब खिलना, सितारा खिलता है चमकता है मतलब निखिल बनर्जी। सितारा दूर रहता है, विलायत में रहता है अर्थात विलायत खां। उसके बाद से बंदे हसन, सितारा की हम वंदना करते हैं तो बंदे हसन। शाहिद परवेज, शाहिद मतलब शाहिद कपूर, शाहिद कपूर एक सितारे हैं, फिल्मी सितारे, तो शाहिद परवेज हो गए। और बुद्धादित्य मुखर्जी, मुखर्जी बॉलीवुड में कई सारे मुखर्जी हैं, वो भी बॉलीवुड सितारे हैं, तो आदित्य मुखर्जी एक सितारा है। और उमा शंकर मिश्रा, मैंने बता दिया शंकर और उमा दोनों को सितारे में ही समझिए। जैसे पंडित रविशंकर में रवि को आपने समझा, वैसे उमा को समझिए। इसके अलावा 2 अन्य नाम और है सितारा के वादक के, अनुष्का शंकर एवं अरविंद पारिक। हमारा तीसरा वाद्य यंत्र है पखावज। पखावज के जो वादक हैं वो है रहमान खां, मदन मोहन, छत्रपति सिंह, गोपाल दास और ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो पखावज को हम पंखे से रिलेट करेंगे। जैसे हम कोई मेहमान आता है तो हम पंखा चलाते हैं, तो उसी प्रकार रहमान को समझिए मेहमान से, मेहमान और पंखा। मेहमान आया तो हमने पंखा चला दिया। अब यार अगर मेहमान छत पर आता है या मैदान पर आता है तो पंखा की हमें ज़रूरत नहीं होती, वो कई बार लोग चला भी देते हैं छत पर भी, ठीक है। तो मदन से होकर मैदान में पंखा चला दिया। तो छत्रपति मतलब छत पर भी पंखा चला दिया। गोपाल गोपाल दास और ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये दोनों जो हैं गोपाल और लक्ष्मण जो हैं भगवान के नाम है। तो इन दोनों समझ लो कि कोई भगवान का जो कमरा है पूजा करने का वो बना हुआ है, और उस पूजा के कमरे में पंखा चला दिया, समझ गए। गोपाल दास और ठाकुर लक्ष्मण, गोपाल लक्ष्मण भगवान का पंखा, समझिए। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। पंखा, मेहमान आया तो पंखा चलाया, मैदान या छत पर हमें भी पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं रहती, तो मैदान और छत हो गया, गोपाल और लक्ष्मण हो गया। इसके अलावा तोताराम भी एक प्रसिद्ध पखावज वादक है। तोताराम को याद कर लीजिए। जैसे हम पंखा चलाते हैं छत पर तो तोता जो बैठे होते हैं वो उड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। तो तोताराम ऐसे याद कर लीजिए। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक हो गई। हमने आज सितार, संतूर एवं पखावज की ट्रिक जो पढ़ी है इसको आप देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। आगे अगर आपको कुछ दिक्कत जाती है, कुछ बात होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और आगे जो और वाद्य यंत्र बच्चे हैं उनकी ट्रिक मैं आगे बना दूंगा। बस आप कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छी लग रही है तो मैं बना दूंगा, और ठीक है। दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक पड़ी हैं, पर मैंने भी उनसे पढ़ने का प्रयास किया, पर उनसे काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाने का सोचा। अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर मुझे बताइए ज़रूर। धन्यवाद।